शांति निकेतन के बड़े से दरवाजे पर आज एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी पसरी हुई है। मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो या फिर बरसों पुरानी कोई मन्नत पूरी होने वाली हो। मैं रेशमा सीधे फिल्म सिटी के उसी सेट से लौटकर रेशमा टीवी के अपने सभी दर्शकों के लिए वो अंदरूनी और पक्की जानकारी लेकर आई हूं जो टीवी स्क्रीन्स पर आने से पहले ही सेट के गलियारों में गूंज रही है। फिल्म सिटी में काम करने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि वीरानी परिवार की दीवारों के पीछे जो कुछ भी पक रहा होता है उसकी भनक सबसे पहले मुझे लग जाती है। आज वीरानी मैंशन का माहौल बिल्कुल अलग है। ऋतिक और मुन्नी की शादी की रस्में भले ही चल रही हैं, लेकिन घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश है। मिहिर वीरानी की हालत तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि 6 साल का वो लंबा धोखा जो नॉयना ने उन्हें दिया था अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। नॉयना का असली चेहरा सामने आने के बाद और उसके लास्ट स्टेज कैंसर का पता चलने पर मिहिर के अंदर जो अपराध बोध पैदा हुआ है वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। नॉयना की बीमारी ने घर में एक अजीब सी मनहूसियत फैला दी है, लेकिन इसी मनहूसियत के बीच मिहिर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अटल फैसला कर लिया है। उन्होंने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए वो अपनी एकमात्र सच्ची मोहब्बत, अपनी पत्नी और इस घर की असली नींव तुलसी को वापस लेकर ही आएंगे। तुलसी के बिना शांति निकेतन की हालत वैसी ही हो गई है जैसे बिना आत्मा के कोई शरीर। घर के अंदर के रिश्ते बुरी तरह से दरक चुके हैं। करण और नंदिनी, जिनका प्यार कभी मिसालों में गिना जाता था, आज एक दूसरे से अलग होकर अपनी ही एक अलग घुटन में जी रहे हैं। उनकी बेटी समायरा की आंखों में अपने माता पिता को फिर से एक साथ देखने की जो तड़प है वो सेट पर मौजूद हर इंसान को भावुक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम के अंदर की पुरानी कड़वाहट आज भी वैसे ही सुलग रही है। गौतम के मन में करण को लेकर जो पुरानी रंजिशें हैं वो ऋतिक और मुन्नी की शादी के जश्न में भी जहर घोलने का काम कर रही हैं। मिताली, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं और ब्यूटी पैजेंट के भूत में अपनी ही बसी बसाई गृहस्थी को आग लगा दी थी और अपनी बेटी टिम्सी को नजरअंदाज कर दिया था, उसके जाने के बाद ऋतिक पूरी तरह से मुन्नी के सहारे अपनी जिंदगी को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि इस बिखरते हुए परिवार को अगर कोई एक धागे में पिरोकर रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। मिहिर को इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो चुका है कि जब तक तुलसी के कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ेंगे तब तक ना तो ऋतिक और मुन्नी की शादी बिना किसी विघ्न के पूरी हो पाएगी और ना ही करण और नंदिनी के बीच की गलतफहमियां कभी दूर हो सकेंगी। फिल्म सिटी में आज जिस भयंकर इंटेंसिटी के साथ इस महा एपिसोड की शूटिंग हुई है उसका हर एक पल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मिहिर ने घर वालों को बिना कुछ बताए अपनी गाड़ी निकाली और सीधे उस आश्रम की तरफ निकल पड़े जहां तुलसी ने खुद को दुनिया की इस पूरी भीड़ से अलग कर लिया है। रास्ते भर मिहिर के जहन में सिर्फ वही पुरानी यादें कौंध रही थीं, जब तुलसी ने इस घर को संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द, धोखा और अलगाव ही मिला। मिहिर को पल पल इस बात का पछतावा हो रहा था कि कैसे वो नॉयना की बुनी हुई झूठी दुनिया और उसके धोखे का शिकार होकर अपनी असली ताकत को भूल बैठे थे। नॉयना, जो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, उसके कर्मों का पूरा हिसाब ऊपर वाले ने इसी दुनिया में कर दिया है। लेकिन मिहिर अब नॉयना की उस बीमारी के साए में अपनी बची हुई जिंदगी नहीं बिताना चाहते। वो जानते हैं कि तुलसी का दिल कितना बड़ा है और वो कितनी क्षमाशील है, लेकिन इस बार मिहिर के लिए तुलसी को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। जब मिहिर आश्रम पहुंचते हैं तो तुलसी को सादे लिबास में भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान में लीन पाते हैं। उस वक्त मिहिर की आंखों से बहने वाले आंसुओं में वो सारा पश्चाताप घुला हुआ था जो पिछले 6 सालों से उनके अंदर जमा हो रहा था। मिहिर के वहां पहुंचने पर कोई भारी भरकम शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि एक गहरी और बहुत ही भारी खामोशी छा जाती है। मिहिर सिर्फ इतना ही व्यक्त कर पाते हैं कि शांति निकेतन उनके बिना एक शमशान बन चुका है और परिवार का हर एक सदस्य, खासकर ऋतिक और मुन्नी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उनकी राह ताक रहा है। तुलसी, जो भले ही खुद को वीरानी परिवार से दूर कर चुकी हैं, लेकिन एक माँ और एक बड़ी बुजुर्ग होने के नाते उनकी ममता आज भी उसी परिवार में बसती है। ऋतिक की जिंदगी में आए इस नए पड़ाव और परिवार के टूटते हुए रिश्तों का वास्ता देकर मिहिर किसी भी तरह से तुलसी को शांति निकेतन वापस चलने के लिए राजी करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। काफी जद्दोजहद और अपने ही उसूलों से लड़ाई करने के बाद आखिरकार तुलसी का वो पत्थर सा मजबूत फैसला
पिघलता है। वो घर लौटने के लिए तो मान जाती हैं, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक पत्नी बनकर नहीं, बल्कि उस घर की वो दीवार बनकर लौटने वाली हैं जिससे टकराकर हर साजिश नाकाम हो जाएगी। फिल्म सिटी के सूत्रों से जो खबर मुझे मिली है, उसके मुताबिक तुलसी की ये वापसी कोई आम वापसी नहीं होने वाली है। घर में ऋतिक और मुन्नी की मेहंदी और हल्दी की रस्में अपने पूरे जोरों पर होंगी, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही होंगी, लेकिन इसी बीच दरवाजे पर पड़ने वाले उन कदमों की आहट पूरे घर के जश्न को एक पल के लिए रोक देगी।